नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं बनियापुर विधानसभा में। धौरी पंचायत में 115 विधानसभा धौरी पंचायत है, जो पूर्व में मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया अभी हमारे साथ है दिलीप राय जी। आइए उनसे हम पहले विशेष बात करते हैं। और सबसे तो पहले आपको सारण सच तक न्यूज़ को पे जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आपके चैनल को भी। आप सर, सुनने में आ रहा है कि सर आप कांग्रेस की तरफ से सर दावा किए हैं, तो क्या सर सही बात है? अब बिल्कुल सही है। मैं आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी से मैं जुड़ा हूं, और स्टार्टिंग से मैं लगभग 2021 से मैं पार्टी ज्वाइन किया, और मैं उस पार्टी से जिला अध्यक्ष भी रहा। जो जैसे भी मैं नेताजी के साथ में मैंने स्टार्टिंग से ही जुड़ा हूं, इसलिए नेताजी से आश्वासन मिला है कि आपको बनियापुर से टिकट दिया जाएगा। आप क्षेत्र में रहिए, तैयारी कीजिए। सर 20-30 तारीख को सर छपरा में राहुल जी आने वाले हैं, तो आपकी तरफ से सर क्या तैयारी चल? देखिए, हमारे तरफ से जो है हम पूरे जनता के जन बल लेकर के उस जो अभियान चल रहा है लोगों के लिए, जैसे वोट कटा हुआ है बिहार में 65 लाख वोट काट दिया गया है, उसी के विरोध में हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और बिहार के जितने भी हमारे विपक्ष के लीडर हैं, वो सभी लोगों ने मिल करके इस चीज़ का लोगों को बताना चाहते हैं और जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर ये वोट काटने का कारण क्या है और क्यों वोट काटा जा रहा है। बनियापुर में सर आप घूम रहे हैं, डोर टू डोर सर पब्लिक से मिल रहे हैं, तो क्या सर रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया है। यहाँ पे तो कि आज तक अब जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं उस पंचायत के लोग बोल रहे हैं कि जब हमारे पास आज तक कोई ऑप्शन ही नहीं आया। आप तो कम से कम आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था तो मजबूरन हम लोग को कहीं ना कहीं वोट देना पड़ता था, लेकिन आप जब आप आ गए हैं तो आपको छोड़ करके हम लोग किसी को इस बार वोट करने वाले नहीं हैं। अब सर बनियापुर में घूम रहे हैं, तो सर मेन यहाँ मुख्य समस्या क्या है? समस्या आप पूछ रहे हैं वो भी बिहार में देखिए बहुत सारा समस्या है। इस क्षेत्र में बहुत सारा समस्या है। इस क्षेत्र में समस्या ये है, सबसे पहले रंगदारी, करप्शन, ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के जिला तक करप्शन ही करप्शन है। और ये चीज़ कैसे ठीक होगा? जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि ठीक होंगे तभी जाकर के इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे लूट मार, रंगदारी, किसी को पीट देना, कहीं मोड़ चौराहे पे किसी को धमका देना, हथियार लेकर के खुलेआम घूमना, प्रशासन को चुनौती देना, इस तरह की घटनाएं हैं। रंगदारी करना, दुकानों से वसूली करना, मोड़ चट्टी पे जबरन किसी का खा करके पैसा नहीं देना, उसको धौंस दिखाना, या बिना रिश्वत का आपका कोई काम नहीं होता है। और अब जब तक कोई रिश्वत नहीं देंगे किसी भी अधिकारी कर्मचारी को, इस तरह का स्थिति हो गया है। तो ये सब चीज़ ठीक करने के लिए जब ईमानदार जनप्रतिनिधि होगा तभी जाकर के ठीक हो सकता है और इसको ठीक किया जा सकता है। अगर सर पब्लिक आपको मौका देती है बनियापुर विधानसभा का, तो सर मेन काम आपका सर कौन सा रहेगा? देखिए, मेरा पहला काम रहेगा इस क्षेत्र के 115 बनियापुर विधानसभा के जितने भी जनता है, हर एक व्यक्ति को सम्मान के साथ उसका काम करना, रंगदारों से उसको बचाना, रंगदार मुक्त इस क्षेत्र को बनाना, दारू मुक्त इस क्षेत्र को बनाना। जैसे ब्लॉक में रंगदारी होता है, रंगदारों का काम होता है, आम गरीब कमजोर लोग का काम नहीं हो पाता है। जैसे थाना में गरीब कमजोर लोग या डांट करके उसको भगा दिया जाता है, दबंगों के थाना पर चलता है, आम लोगों को कोई सुनता नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारा समस्या है जिसको समाधान किया जाएगा। अगर सर मान चलिए तो सबसे ज़्यादा सर बिहार में बेरोजगारी, पलायन, चिकित्सा, ये सब अच्छा नहीं है, तो सर क्या आपके विधानसभा में भी आइएगा तो इस पे ज़्यादातर काम कीजिएगा? देखिए, हम अभी एक छोटा सा जनप्रतिनिधि है पंचायत लेवल के, तो मेरे पास कम से कम आप देख सकते हैं या जा करके पूछ सकते हैं, इस क्षेत्र में कम से कम 400-500 लोगों को हमने रोजगार दिया है। अपने उद्योग लगा करके बहुत सारा, कई माध्यम से हमने उद्योग लगाया है। बहुत सारा मेरे पास काम है, बहुत सारे कंपनियों का एजेंसी है जिसके चलते यहाँ पे 400-500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो जब हम लोग जब विधानसभा चुनाव जीत करके जाएंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र का जो युवा है, नौजवान है, उनको रोजगार मिले, और बहुत सारा विधि व्यवस्था बना करके अपने क्षेत्र में हम लोग फैक्ट्रियाँ लगाने का प्रयास करेंगे, बड़े बड़े उद्योग लगाने का प्रयास करेंगे और अपने नौजवानों को यहाँ पर रोजगार देने की काम करेंगे। घोषणा
किए जा रहे हैं सर। इससे पहले भी 125 यूनिट बिजली फ्री किया जा सकता था, 400 से बढ़ाकर 1100 पहले भी किया जा सकता था। तो सर चुनाव जब आता है तो सर इतना दावा क्यों किया जाता है? देखिए ये सब अपाहिज बनाने के लिए सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों को अपाहिज बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं। इस योजना से किसको लाभ मिला? अच्छा, ये पैसा आता कहाँ से? आपको जनता से पैसा लेकर के जनता को दे देना है। आप देख रहे हैं जिस दिन से बिजली का फ्री का 125 यूनिट का जो माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं, उस दिन से बिजली हमको लगता है 8-10 घंटे ही देहात में मिल रही है, इससे ज़्यादा बिजली मिल नहीं रहा है। और जितने भी उद्योग वाले जो छोटे छोटे उद्योग लगाए हुए हैं, उनको इतना परेशानी हो गया है कि वो अब जनरेटर, अब 3 लाख 4 लाख रुपए के जनरेटर खरीदने पर अब मजबूर हो रहे हैं। तो बिजली से फायदा है कहाँ? आप कुछ लोगों को फायदा दे करके उससे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं। रोजी रोटी बंद हो गया। जो छोटा मोटा व्यवसायी लोग थे, जो छोटा मोटा कल कारखाना लगा करके अपना व्यवसाय चला रहे थे, वो सब चीज बंद होने की कगार पे। जो बिजली इतना कटौती हो रहा है, बिजली कटौती के कारण समझ के चलिए जो रोजगार दे रहे थे, कुछ लोग रोजगार दे रहे थे, वो बंद हो चुका है बिहार में। ये स्थिति है बिजली के कारण। यहाँ तो सर राजद का गढ़ माना जाता है, तो सर आप कैसे उनका सामना कीजिएगा? यहाँ गजब स्थिति है। सामना जनता करेगी, हमको थोड़ी करना है। आप इस तरह की बात करें, कैसे सामना करेंगे? सामना तो जनता ना करेगी। जनता जिसको वोट करेगी वही चुनाव जीतेंगे। जी जी। टिकटवा आपको चुनाव जीता देगा? नहीं। आप टिकट के लिए जा रहे हैं, वहां पे 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया दे रहे हैं, जनता को पूछ नहीं रहे हैं, जनता को भाव नहीं दे रहे हैं। जिनको भाव देना चाहिए आप उनको भाव नहीं दे रहे हैं, और जहां पे भाव नहीं देना चाहिए आप टिकट के लिए जाकर के घूम रहे हैं, टिकट के लिए हाजिरी लगा रहे हैं। वोट तो जनता ना करेगी, ये आपको मालूम है ना कि जनता वोट करती है। तो जनता जिसको वोट करके वही ना चुनाव जीतेंगे। तो जनता जिसको वोट करके यहां से भेजेगी विधानसभा, तो वो जनता के काम के लिए भेजेगा ना। तो जो टिकट वाले 2 करोड़ 4 करोड़ दे करके लेके आएंगे तो टिकट वाले का ना काम करेंगे। जो यहां से आजाद होकर के निर्दलीय चुनाव जीत करके जाएगा तो बिल्कुल आजाद है, अपने क्षेत्र की बात करेगा, अपने लोगों की बात करेगा। और जो पार्टी के सिंबल पे जो चुनाव जीत करके जाएंगे, वो गुलामी के अंदर उनको जीना पड़ेगा, और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से उनको चलना है। लेकिन जो भी निर्दलीय चुनाव जीत करके जाएगा वो अपने दम पर और जनता के दम पर चुनाव जीत करके जाएगा, इसलिए वो जनता की डायरेक्ट बात करेगा, पार्टी का नहीं। जी, यहाँ तो सर बहुत सारा देखा जा रहा है कि सर सबसे ज़्यादा हम घूम रहे हैं पूरे बिहार में, तो सर सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतना सर बढ़ गया है कि क्या कहा जाए। जो भी नेता आते हैं, बड़े हो या छोटे हो, आते हैं तो बोलते हैं कि हम आएंगे तो ये हम करा देंगे। वो मोदी जी आए थे 2014 में, तो बोले थे कि हम इसी चीनी मिल का चाय पियेंगे। तो सर अभी तक वो घोषणा की, लेकिन अभी तक सर कुछ सुनवाई नहीं। देखिए, ये सब चीज़ पे हमें हंसी आ रहा है। ये बहुत बड़ा लेवल का बात है ये। हम लोग चुनाव विधानसभा लड़ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री होकर के इस तरह के झूठा वादा करते हैं, पूरा नहीं होता है। एक मुख्यमंत्री जी होकर के झूठा वादा करते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हम एक विधायक है, इसलिए हम विधायक लेवल के चुनाव लड़ रहे हैं, अभी जीते नहीं हैं। तो हम जनता से कोई चीज़ का वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे। हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। जो भी विधि व्यवस्था है सरकार का, उसी को सुचारू रूप से हम ठीक कर देंगे, और उसी से आपको अच्छा उसे रिस्पांस मिलने लगेगा। आप जहां भी अपने क्षेत्र में जाइएगा, आज़ादी से जाइएगा और आज़ादी से आपका काम हो जाएगा। हम आपसे, जनता से, इस क्षेत्र की जनता से वादा नहीं कर रहा हूं कि हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे, आपका पक्का मकान बनवा देंगे, आपका गली नली बनवा देंगे, आपको उद्योग लगा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहे। जो भी सरकार का बनाया हुआ सिस्टम है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उनके हिसाब से उस रास्ते पे चल करके जो भी विधि संगत जो भी कार्रवाई होगा उस चीज को हम करने का काम करेंगे। अब बिल्कुल जो भी गरीब कमजोर लोग होगा, उसको दबंगों द्वारा सताया जाता है, उस चीज को, उस दबंगों को पहले ठीक करने का काम करेंगे, तब जाकर के आम गरीब कमजोर लोगों को रिलीफ मिल सकता है। अन्यथा हम बोल दें कि हम 3000 पेंशन कर देंगे, आपको महीने का घर में बैठा करके 15000 रुपये देंगे, पैसा आता कहाँ से है? कोई बोलता है कि हम 500 में आपको सिलेंडर दे देंगे, कोई बोलता है कि हम 2500 रुपये आपको ये कर दें। अरे भाई, आपको जनता का पैसा ले करके या जनता को ही दे देना है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं उस चीज को आप ठीक कीजिए ना। आपको दूसरा योजना चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप रोजगार की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा कर दीजिए। जो स्वास्थ्य विभाग का जो स्थिति है, रेफर आप पीएचसी में चले जाइए, प्रखंड लेवल का जो सरकारी हॉस्पिटल में उसमें चले जाइए, तो उसमें एक सांप कट्टी का दवा नहीं है, कुत्ता काट लिया उसका दवा नहीं है आपके पास में, एक बिल्ली काट लिया उसका दवा नहीं है। और आप बात करते हैं
हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, ये सब कहने वाली बात है। उसके बाद यहाँ तो आपको एक सांप काट लिया रात में आपको 12 बजे, ब्लॉक में चले जाइए, आपको यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है, वो आदमी बचेगा? यहाँ से रेफर कर दिया जाएगा छपरा। जब आप छपरा जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको वहाँ पे पर्याप्त दवा नहीं मिलेगा, तो वहाँ से रेफर कर दिया जाएगा पटना PMCH। तो आप रास्ते में ही दम तोड़ दीजिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसका क्या स्थिति है। झूठ मूठ का दवा करने से कोई फायदा नहीं है, ये सब झूठ का जुमलेबाजी लोग करता है कि हम ये करेंगे, हमारी। आप पहले काहे नहीं करते हैं? जब आपका सरकार है, जब हमको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम 10 लाख रुपया दे देंगे। गजब वादा है। वही भगवान से वादा करते हैं हमारा ये चीज पूरा हो जाएगा तो हम आपको खंसी चढ़ा देंगे। तो ये इस तरह की अंधभक्ति जो है, लोगों को गलत चीज बोल करके उसको गुमराह करना, ये जनता को समझने वाली बात है। जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज के डेट में जो भी इस तरह का हमसे वादा कर रहा है, ये सब पूरा होने वाला नहीं है। बिल्कुल ये जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है। जनता को सोचना चाहिए और अच्छे आदमी को वोट करना चाहिए, वैसे कैंडिडेट को वोट करना चाहिए जो हमारे सुख दुख में शामिल हो और हमारे लिए जीता मरता हो, और हमारे लिए कहीं भी हमारे साथ में मुसीबत होता है उस मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो जाए। वैसे लोगों को चुनिए, ये सब जुमलेबाजी के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अभी एक नई पार्टी आई है जन सुराज, तो सर बोल रहे हैं कि अगर हमारा सरकार आता है तो छठ के बाद में पलायन बंद हो जाएगा, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे 10-12 हज़ार का हम रोजगार देंगे। तो क्या सर? देखिए ये सब हंसने वाली बात है, हंसी आ रहा है। बिहार से आपको मालूम है लगभग 6-7 करोड़ के आसपास लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मैंने पूरे हिंदुस्तान की कई अपना देश छोड़ के भी दूसरे देशों में जा करके अपना रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब झूठ मूठ का जुमलाबाजी है। प्रशांत किशोर जी को कहाँ से इतना दम हो गया? वो तो बहुत सारे पार्टियों का सलाहकार रहे हैं, पहले काहे नहीं सलाह दिए मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उनका भी सलाहकार रहे हैं, तो उनको काहे नहीं सलाह दिए कि भाई आप इस तरह का काम कीजिए, यहाँ से बिहार का जितने भी नौजवान प्लान कर रहे हैं बाहर जा रहा है उसको यहीं पर रोजगार दीजिए। अब इनको हम मुख्यमंत्री बना देंगे तभी हमको रोजगार की बात करेंगे। गजब स्थिति है यार। सब लोग, हम लोग तो देख रहे हैं ना, मोदी जी से लेकर के माने जितने भी बिहार की पार्टी है या नेशनल इंटरनेशनल पार्टी है, सब लोगों का वही स्थिति है। जब भी चुनाव आएगा तो जनता को ठगने के लिए हर 5 साल पे क्षेत्र में आ जाएंगे और जुमलेबाजी करेंगे, फिर से जनता को ठग करके चले जाएंगे। जनता उसी तरह मर रही है, जी रही है, उससे किसी भी नेता को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चुनाव के टाइम, जब चुनाव आता है उस टाइम में आपको बच्चे को हम अच्छा स्कूल देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छा जॉब देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। इस तरह की सब जुमलेबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते चलते सर स्टॉप करिए। चलते चलते सर बनियापुर विधानसभा वासियों को सर क्या संदेश दीजिए? देखिए, मैं 115 बनियापुर विधानसभा की जो जनता मालिक है, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके बेनती कर रहा हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार आपके पास सुनहरा मौका है। आप यहाँ पे बदलाव कर दीजिए, आपका, आपके क्षेत्र का और आने वाले आपका पीढ़ी का बहुत अच्छा उद्धार हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इस क्षेत्र का जो स्थिति है, जो गरीब कमज़ोर लोगों का जो स्थिति है, वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं 115 बनियापुर विधानसभा जनता मालिक से कि यहाँ पे बदलाव जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। के बाद से आप लोग तो सुने, अगर इनके जैसा नेता हो जाए तो हमको लग रहा है कि पूरा बिहार में ऐसा भ्रष्टाचार जितना भी हो रहा है, रंगदारी चाहे लुटबाजी चाहे कुछ भी, तो ये तो समाप्त हो सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं चाहते हैं। आप सब भैया के बात से कितना सहमत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे राय दीजिएगा। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।